पूरे बिहार की आबादी का पलायन दर है 7.2%। मतलब हर एक 100 में से 7 बंदा बिहार छोड़ के चला जाता है दूसरे राज्य या दूसरे देश में काम धंधे के लिए। इसको गिनती में करिएगा तो हर साल करीब 94 लाख बिहारी छोड़ के चले जाते हैं बिहार को। तो बिहार में आने वाली सरकार ये वादा कर रही है कि अगर बिहार में मेरी सरकार आ जाती है तो युवाओं का पलायन दर मैं रोक दूंगा। और सरकार कैसे कर रही है इस पलायन दर को रोकने के लिए? नौकरी दूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, सर्विसेज दूंगा, ये सब करके वो रोकने का वादा कर रही है। तो आइए फिर जानते हैं कि बिहार सरकार सच में इस पलायन दर को रोक सकती है। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार की लगभग 77 या 80% आबादी खेती पे निर्भर है। तो आप पूरे बिहार के लोगों की औसत आय देखिएगा तो 54,000 रुपया है। मतलब कि सालाना वो 54,000 रुपया कमा पाते हैं। इसको आप महीना में काउंट करिएगा तो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं आता है। मतलब एक वक्त का सही से वो रोटी भी नहीं खा पाते हैं। तो अगर बिहार में कंपनी, सर्विसेज, फैक्ट्री अगर बैठती है तो जो फैक्ट्री या कंपनी माल प्रोड्यूस करेगा उसको खरीदेगा कौन? वो कंपनी या फैक्ट्री जितने भी माल बनाएगी उसको खरीदने वाला ऑडियंस भी तो चाहिए। और बिहार के 70% ऑडियंस में इतनी गरीबी है कि वो एक वक्त का रोटी भी सही से नहीं खा पाते हैं। तो क्या कंपनी या फैक्ट्री का माल खरीदेंगे, क्या सर्विसेज लेंगे? तो इससे कंपनी और फैक्ट्री तो घाटे में चली जाएगी। तो ये कंपनी और फैक्ट्री बैठाने वाली आइडिया ज्यादा सफल होने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत सफल हो जाएगा। पूरे बिहार में करीब करीब 8 करोड़ युवा है और उसमें से 28% ऑफिशियली बेरोजगार है। मतलब 2 करोड़ से भी ऊपर बेरोजगार है। और पूरे बिहार सरकार के पास करीब करीब 4.5 लाख वैकेंसी खाली है। तो चलो बिहार सरकार ने इस 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले युवाओं में से 5 लाख को नौकरी दे भी दी है। बाकी क्या करेंगे? झाल बजाएंगे, पकौड़े तलेंगे। तो ये कंपनी और सर्विसेज वाली आइडिया भी ज्यादा सफल नहीं होने वाली है। नौकरी वाले भी ज्यादा आइडिया सफल नहीं होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं वास्तविक समाधान की कि इसका एक्चुअल समाधान क्या है। तो इसका एक्चुअल समाधान है शिक्षा और ज्ञान। अब कितने लोग सुन के पूरी तरह से उचक जाएंगे, खासकर बिहारी भाई लोग जबरदस्त उचक जाएंगे कि तुमने शिक्षा और ज्ञान की बात क्यों कर दी? कोई रोजगार की सुविधा हो, काम धंधा की सुविधा हो, पैसा की सुविधा हो तो बताओ, तुम शिक्षा और ज्ञान की बात मत करो मेरे सामने। तो उन जैसे भाई साहब को ये बात समझ में नहीं आती है कि शिक्षा और रोजगार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना शिक्षा का स्तर बढ़ते जाएगा उतना रोजगार का स्तर भी बढ़ते जाएगा, पलायन दर भी कम होगा। अगर लोग शिक्षित और ज्ञानी होने लगे तो वो स्वरोजगार करेंगे, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। और इसके अलावा बिहार सरकार के पास और कोई उपाय नहीं है। आत्मनिर्भर के अलावा, स्वरोजगार के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो हमें आने वाले बिहार सरकार से बस यही काम करवाना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक तगड़े लेवल पे ले जाए, वो स्वरोजगार को प्रमोट करे, वो आत्मनिर्भरता को प्रमोट करे।